मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये वो कला है जिसके किस्से सुनाकर दास्तान गो उस वक्त के दौर में अनाज लिया करते थे। जो किला मैं आपको दिखा रहा हूँ, कभी दास्तान गो इसकी दास्तान सुना के पैसे कमाया करते थे। और वो जब लोगों को बताते थे कि यहाँ पर शीश महल है और वो कैसा शीश महल है, तो लोग बड़े गौर से और बड़ी हैरानी के साथ सुना करते थे। बा अदब, बा मुलाहिजा होशियार, सजदे में निगाह रहे, हर होशो खिरत पेशे बादशाह रहे, जिले सुभानी ताजदार हिंदुस्तान, शहंशाह शाहजहां दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। दोस्तों, ये है आहता शाहजहानी। जी हाँ, और यहीं पर दीवान ख़ास भी है। और ये देखिए, इसके पीछे बड़ी खूबसूरत एक बारादरी बनी हुई है, वो देखिए, ये है बारादरी। और जब नीचे आते हैं तो ये लिखा हुआ है दीवान ख़ास। अब दीवान ख़ास क्या है मैं आपको बताता हूँ जी। ये आहता शाहजहानी के अंदर ये देखें, ये दरमियान के अंदर एक चबूतरा है जिसके ऊपर फुआरे लगे हुए थे, अब नहीं है। और ये देखें, बड़ा खूबसूरत सूरज का एक मंज़र सामने है। लेकिन जब हम इस तरफ आते हैं तो ये जो बिल्डिंग है, ये देखिए, ये है शीश महल। जी हाँ, जो पुराना शीश महल है वो ये है। और दूसरा शीश महल जो शाहजहां ने मुमताज़ महल के लिए बनवाया था, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। देखिए, ये है पुराना शीश महल आता है शाहजहानी के अंदर। और ये यहाँ पर फव्वारा लगा हुआ है, ये देखें, ये फव्वारा लगा हुआ है। और अंदर मुग़लों के ड्रेस के अंदर दो हरकारे भी खड़े हुए हैं, ये देखें दोस्तों। ये देखें, ये शाहजहां के सोने का कमरा, ये देखिए। और ये हरकारे जो शाहजहां के हरकारे यहाँ पर खड़े हुए हैं, सब पकड़े जाएं। खुश आमदीद, आदाब ज़ह-ए-नसी, आदाब। आदाब। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं? ये हम अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, यहाँ पे निगरानी कर रहे हैं शाहजहां के बेडरूम की। बा अदब, बा मुलाहिजा होशियार, सजदे में निगाह रहे, हर होशो खिरत पेशे बादशाह रहे, जिले सुभानी ताजदार हिंदुस्तान, शहंशाह शाहजहां दरबार में तशरीफ ला रहे हैं। कभी इस महल की इन रविशों से नरमो नाजुक शहजादियों और मलका हिंद मुमताज़ महल के पैरों की पाजेबों की महीन आवाज़ें आया करती थीं। जर्क बर्क लिबासों वाली शाही ख़ानदान की शहजादियाँ इन झरोकों से झांका करती थीं। किसी आम हिंदुस्तानी की जुर्रत भी ना होगी कि मुग़ल बादशाह शाहजहां के हरम तक रसाई हासिल कर सके। मगर आज ना शाह है, ना शाह के वफ़ादार, ना मलका है, ना शहजादियाँ, और ना वो लौंडियाँ के जिनको सूरज चांद की रोशनी के सिवा कभी किसी गैर ने ना देखा था। वक्त भी अजीब शय है, गुजरने के साथ साथ राजपाट, तमतराक, दबदबा, तंतना, मर्तबे, ओहदे, ताकत, हत्ता के जान, सब कुछ ले जाता है। ये है शाहजहां का पहला शीश महल, जिसकी बाकियात आप देख रहे हैं। कहा जाता है कि इसी शीश महल से मुतासिर होकर शहंशाह शाहजहां ने अपनी महबूब बीवी मुमताज़ महल के लिए वो बड़ा वाला शीश महल बनवाया था, जो मैं आपको अगली किस्त में दिखाऊंगा। दोस्तों, ये देखिए कि आहता शाहजहानी में मौजूद इस जगह से, शीश महल से शीशे उतार लिए गए हैं। और ये किस दौर में उतारे गए ये तो कोई नहीं कह सकता, लेकिन कई जगह पर आज भी शीशे लगे हुए हैं। जिस तरह ये देखें, यहाँ से शीशे उतार लिए गए हैं, यहाँ कोई शीशा नहीं है, लेकिन इसके साथ यहाँ पर शीशे आज भी लगे हुए हैं। और इसके साथ ही जब हम इस तरफ आते हैं तो ये देखें, यह दीवारों पर बड़ा खूबसूरत काम है और इसको रिस्टोर किया गया है। और वो सामने जब हम जाते हैं तो ये है आहता जहांगीरी। जी हाँ, आहता जहांगीरी का मंज़र यहाँ से कुछ ऐसा नज़र आता है। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये देखें, यहाँ पर शीशे लगे हुए हैं। ये पहले जो शीश महल था वो ये था। और ये वो जगह है जहाँ पर शहंशाह खुर्रम, जी हाँ,
जिसको हम शाहजहाँ के नाम से जानते हैं, ये उसका बेडरूम था, ये देखिए। और ये बड़ी खूबसूरत जालियाँ और ये संगे मरमर की हैं। और बेड कहाँ था मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, ये लिखा हुआ है जी, शाहजहानी ख्वाबगाह, मुग़ल बादशाह शहाबुद्दीन मोहम्मद खुर्रम शाहजहाँ। दोस्तों ये देखें, हरकारे खड़े हुए हैं, ये एक फव्वारा है यहाँ पर। और ये जो जगह जहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर शहंशाह का बेड हुआ करता था। ये देखें, ये बेडरूम था, यहाँ पर बेड होता था। और ये जो पीछे आप जाली देख रहे हैं, ये उसका ताज बनाया गया है सिम्बॉलिकली। और यही पहला जो है वो शीश महल था। और यहाँ पर शीशे भी लगे हुए, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस वक्त बड़ी खस्ता हाली है। देखें, इस तरफ चलते हैं और अभी इस पर काम हो रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये शीशे लगे हुए हैं। ये जो शीशे लगे हुए हैं, ये है पहला शीश महल जो कि शहंशाह खुर्रम ने बनवाया था। और ये यहाँ पर शाही किला में मौजूद है। ये देखिए, ये देखिए, मेरे पीछे शीशे लगे हुए हैं सारे। ये पहला शीश महल था। और फिर इसी बादशाह ने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए शीश महल बनवाया था। वो मैं आपको अगली एपिसोड में दिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ दीवाने ख़ास, यानी अहाता शाहजहानी। मेरे पीछे अगर आप देखें तो इस वक्त सनसेट होने वाला है, पीली धूप हुई हुई है और मेरे पीछे बहुत सारे लोग आए हुए हैं। वो देखें, वो हरकारों के खड़े होने की जगह। ये है बारादरी, इसको मैं आपको करीब से दिखाता हूँ। बड़ी खूबसूरत बारादरी, और ये सारी की सारी संगे मरमर की है। और यहाँ भी हरकारे खड़े होते थे। और यहाँ पर बारूद आने के बाद तोपें नस्ब कर दी गई थी। और यहाँ पर फैमिलीज आई हुई हैं और सूरज डूबने वाला है। तो ये अहाता, यहाँ पर ख़वातीन हुआ करती थी। और वो ख़वातीन हुआ करती थी जो महल से मुताल्लिक़ होती थी, या वो शहज़ादियाँ यहाँ पर रहा करती थी जिनको कभी किसी ने नहीं देखा था। मैं आपको बताऊँ दोस्तों, ये वो कला है जिसके किस्से सुनाकर दास्तान गो उस वक्त के दौर में अनाज लिया करते थे, उनकी रोज़ी रोटी चलती थी, क्योंकि वो दास्तान गो थे। और वो जब लोगों को बताते थे कि यहाँ पर शीश महल है और वो कैसा शीश महल है, तो लोग बड़े गौर से और बड़ी हैरानी के साथ सुना करते थे। जो किला मैं आपको दिखा रहा हूँ, कभी दास्तान गो इसकी दास्तान सुना के पैसे कमाया करते थे। बिल्कुल सामने शाहजहाँ के सोने का कमरा। और जब हम इस तरफ जाते हैं, इसके बिल्कुल ऑपोजिट, तो ये देखें, ये है बारादरी। जी हाँ, बड़ी खूबसूरत बारादरी है और संगे मरमर की बनी हुई है। मैं इसको आपको करीब से दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो बारादरी है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में इस तरह की कोई बारादरी नहीं है, अपनी नौइयत की वाहिद बारादरी है। और ये जो पत्थर लगे हुए हैं, यहाँ पर बहुत कीमती पत्थर हुआ करते थे जो आने वाले बाद के दौरों में उखाड़ लिए गए। दोस्तों ये देखिए, ये बारादरी अपनी नौइयत की वाहिद बारादरी है जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान के, पूरी दुनिया में अपनी मिसाल आप है। इस तरह की संगे मरमर की बारादरी आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी, इवन हिंदुस्तान में भी नहीं। ये अहाता शाहजहानी में मौजूद है। दोस्तों ये जो बारादरी है, ये इसलिए बनाई गई थी कि यहाँ पर एक तो चारों तरफ से हवा बहुत अच्छी आती है और रावी उस तरफ बहा करता था, तो रावी का नज़ारा करने के लिए यहाँ से बादशाह और मलकाएँ जो हैं वो झांका करती थी। आए मैं आपको इसके अंदर लेके चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि उस तरफ का मंज़र कैसा लगता है। दोस्तों यहाँ पर शाही लिबास भी मौजूद हैं और एक साहब भी मौजूद हैं। ये देखें, आप ये लिबास पहन के तस्वीर बना सकते हैं। सर ये लिबास पहन कर तस्वीर के कितने पैसे बनते हैं? 200 कुछ भी नहीं है दोस्तों। ये देखें, इसमें कुल्ले हैं और शाही लिबास है, इसको पहनकर आप तस्वीर बना सकते हैं। और ये देखें, यहाँ पर बड़े कीमती पत्थर जड़े हुए थे इस फर्श में जो अब यहाँ पर नहीं है। और ये देखें, यहाँ से पत्थर उखाड़ लिए गए। ये देखें, यहाँ पर पत्थर नहीं है। पता नहीं किन वक्तों में किन लोगों ने इसका ये हाल किया, लेकिन इस नौइयत की बारादरी आपको पूरी दुनिया में कहीं नज़र नहीं आएगी। ये देखें, बड़ी खूबसूरत जालियाँ, और जालियों के उस पार बहता हुआ रावी कभी छाले मारता था, लेकिन आज रावी बहुत दूर जा चुका है यहाँ से। और ये फसील है शाही किले की, ये देखें। और यहाँ पर बहुत तेज़ और बड़ी मज़े की हवा आती है। दोस्तों अहाता शाहजहानी में
ये जो बारादरी है ये अपनी नौइयत की वाहिद बारादरी है और ऐसा आर्किटेक्चर आपको पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा। मैं इंडिया भी गया, वहाँ पर बहुत बहुत आला दर्जे की मैंने तारीख़ी इमारत भी देखी। ये वो दौर था जब मोबाइल कैमरा नहीं होता था, वरना मैं ज़रूर शूट करता इंडिया की उन इमारतों को भी। लेकिन पाकिस्तान में शाही किले के अंदर ये जो बारादरी है ये अपनी नौइयत की वाहिद बारादरी है और पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं इतना आला दर्जे का संगे मरमर और इस तरह का आर्किटेक्चर आपको कहीं नहीं मिलेगा। दोस्तों, ये बारादरी यहाँ पर आज भी कायम और दायम है और वो पीछे देखें कंस्ट्रक्शन हो रही है और हर कारों के खड़े होने की जगहें थी। और मैं यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये देखिए ये क्या है दोस्तों, आता है शाहजहानी में। ये देखें, ये कुआं है जी, और ये कुआं नहीं है, ये मेरा ख्याल है इमरजेंसी एग्ज़िट है। और इसी तरह का एक फ्रेम यहाँ भी लगा हुआ है। जी हाँ, ये इमरजेंसी एग्ज़िट है, लेकिन यहाँ से कैसे निकलते थे, यहाँ कुछ सीढ़ी तो है नहीं। ये देखिए, इसको जब हम अंदर से देखते हैं, लेकिन ये यहाँ पर मौजूद है। और ये देखें, ये बारादरी के बिल्कुल पास है, ये देखिए। और यहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये देखिए। लेकिन यहाँ पर जो एक दीवार है जहाँ पर कुछ माजी के झरोकों से झांकती हुई कुछ तहरीरें हैं, ये देखें, ये रंगत, ये डिज़ाइनिंग यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको क्लोज़ करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये अभी कुछ बचा है यहाँ पर, लेकिन अगर इसको रिस्टोर कर लिया जाए तो ये बड़ा खूबसूरत होगा। और ये हमारा वो असासा है जो पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। दोस्तों, मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ ताकि पाकिस्तान में टूरिज़म बढ़े, ना सिर्फ लोकल टूरिज़म बढ़े बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ आएँ और हमारे इन तारीख़ी असासों को देखें। ये उसकी एक कोशिश है। तो इसलिए मेरी इन वीडियोस को आप जितना भी देखें तो शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि पाकिस्तान में टूरिज़म को फ़रोग़ मिले, क्योंकि पूरी दुनिया टूरिज़म से अरबों डॉलर कमा रही है और उनके पास हम जैसा तारीख़ी असासा नहीं है। दोस्तों, मैंने ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि यूरोप के बड़े बड़े किले और बड़े बड़े महलात देखे हैं। दुनिया भर के महलात और किले जो कभी उन बादशाहों के जलाल और इक़्तिदार की अलामत हुआ करते थे, आज भी कायम दायम हैं। इमारतें हैं, बादशाह नहीं। मकान है, मकीन कहीं चले गए। इसी तरह मुग़लों की ये बाक़ियात हैं, मगर ज़िल्ले इलाही जान की अमान पाऊँ तो एक अर्ज़ करूँ, सुनने वाले कान नहीं हैं, बादशाह नहीं हैं। इसलिए अल्लाह ने जो कुछ भी अता कर रखा है उसमें खुश और राज़ी रहते हुए, खुशी के साथ जश्न मनाते हुए, ज़िंदगी को सेलिब्रेट करते हुए और ज़्यादा अच्छे के लिए कोशिश करते चले जाएं कि जिसको सब कुछ हासिल था वो नहीं रहा। जितना कुछ मेरे पास है, रहना मैंने भी नहीं है, बाकी रहेगा तो सिर्फ़ अल्लाह का नाम। तो ज़्यादा की तलब से ज़्यादा खुशी की तलब बेहतर है। अल्लाह हमें आसानियाँ अता फ़रमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ़ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Thank you.